स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल 8 क्वेश्चन है। लेकिन ये 8 क्वेश्चन मैं आपको 2 पार्ट में करके बताऊंगा। क्या है, 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और 4 क्वेश्चन इसकी सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट में होंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो इससे पहले जाके जो मैंने आपके लिए इसके कंसेप्ट वीडियो बनाई, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, वो आप जाके सबसे पहले उसे देख लें। उसके बाद आप इस वाले कहते हैं वीडियो पे प्रोसीड करना। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, इन क्वाड्रेटल ए सी बी डी। यहाँ पे क्वाड्रेटल है ए सी बी डी, जहाँ पे ए सी किसके बराबर है स्टूडेंट? ए डी के बराबर है। हमारा ए सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पे गिवन में लिख लेता हूँ। हमें दे रखा है जो ए सी है स्टूडेंट किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। और ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये जो ए बी लाइन जा रही है किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। और अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे एंगल बन रहा है बी ए सी और बी ए डी। ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट? बराबर होंगे। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू किसके होगा? एंगल बी ए डी के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल हमारे पास किसके बराबर हो जाना है? इसके बराबर अपना भी एक्चुअली हो जाना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें शो करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रेंस है किसके? ए बी डी के। हमारा जो ए बी सी ट्राइंगल है ये ए बी डी के क्या है? कॉन्ग्रेंस है। वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहना चाहोगे वो भी हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है। हमें प्रूव करना है टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए बी डी। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ये प्रूव करना है, मैंने अभी प्रूव नहीं किया है। हम करेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसे प्रूव कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। हमारे यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है? ए सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। ये चीज़ हमें क्या है स्टूडेंट? गिवन दे रखी है। साथ में हमारा जो एंगल बी ए सी है वो किसके बराबर है? बी ए डी के। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे? एंगल ए को। साथ में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो ए बी है वो ए बी के बराबर है। अब बच्चे कहेंगे ए बी के बराबर ही तो दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि ये क्या है हमारे लिए? कॉमन है। ये क्या हो जाएगा? एज अ कॉमन। तो ये देखिए हमारे पास साइड हो गई, ये हमारा एंगल हो गया और ये क्या हो गया? साइड हो गया। जब हमारे पास साइड एंगल साइड ये बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो ट्राइंगल होता है जो है हमारा ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंस किसके बराबर हो जाएगा? ए बी डी के। वो भी किससे? बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब हमारा ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इन्होंने पूछा था बी सी और बी डी के बारे में क्या कहना चाहोगे। अब बी सी जो है वो ए बी सी का भाग है और जो बी डी है वो क्या है? ए बी डी का भाग है। जब हमारे दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंस प्रूव हो चुके हैं स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे जो बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी डी के। वो भी किससे? बाय सी पी सी टी। किसके अकॉर्डिंग? बाय सी पी सी टी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए फिगर दे रखी है। फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी लग रही है बट ये फिगर सबसे ज़्यादा ईजी है। देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रेटल है। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रेटल है। इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी किसके बराबर है स्टूडेंट? बी सी के बराबर है। और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए। एंगल डी ए बी किसके बराबर है? सी बी ए। इस मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है। आपको फिगर दिखा रखी है, प्रूव डेट। आपको प्रूव क्या करना है? जो ए बी डी है वो क्या है? कॉन्ग्रेंस है किसके? बी ए सी के। ए बी डी बी ए सी के क्या है? कॉन्ग्रेंस है। ये तो हम प्रूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो साइड बराबर है, एंगल बराबर है और एक चीज़ क्या हो जाएगी? ए बी कॉमन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। हम क्या कहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले कि जो ए डी है वो हमारे किसके बराबर है? बी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें गिवन दे रखा है। फिर हमारा जो एंगल है डी ए बी वो किसके बराबर है? एंगल सी बी ए के, क्योंकि ये भी हमें क्या है? गिवन दे रखा है। साथ में हमारा इसमें देखो ये 2 ट्राइंगल जो बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला,
यहाँ पे हमारे पास ए बी क्या है, कॉमन आ रहा है, ए बी क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन आ रहा है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी एज अ कॉमन। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी है स्टूडेंट, वो कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। और आपको पता लग रहा होगा ये क्या होगा, साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो ये हो जाएगा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स के हमारे क्या है, ये बराबर है। तो अगर हमारा ये दो ट्राइंगल बराबर है, इन्होंने बी डी क्या, बी हमें प्रूव करना है बी डी ए सी के बराबर है, बी डी ए सी के बराबर। देखिए ट्राइंगल की क्या है, ये साइड्स है, तो हम लिख सकते हैं जो बी डी है वो क्या है, बराबर है ए सी के, वो भी किससे, बाय सी पी सी टी। आगे पूछा गया है ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी कैसे बराबर होंगे, बाय सी पी सी टी। हमारी दोनों चीज़ें बाय सी पी सी टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। गिवन हमें जो था वो हमने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी के क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर, शो डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी, जो सी डी है वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हमें प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट्स मीन हमें यहाँ पे करना है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा जो सी डी है वो बाइसेक्ट हो रहा है किससे, कहते हैं जो ए बी है वो बाइसेक्ट हो रहा है किससे, सी डी से। तो यहाँ पे चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ओ ए डी ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। अब हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल देखते हैं। जैसे कि हमें बता रखा है यहाँ पे जो हमारा ए ओ डी है, ए ओ डी वो बराबर होगा बी ओ सी के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, एक साइड जो हमें गिवन दे रखी है, जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये चीज़ हमें क्या दे रखी है स्टूडेंट, गिवन दे रखी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ये एंगल दिख रहा है आपको, ओ ए डी ओ बी सी, एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। ये हमारे क्या है, ईच 90 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। तो हमारा जो ट्राइंगल ओ ए डी है वो कहते हैं कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल ओ बी सी के, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। और अगर ये बराबर हैं, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो हमारा ओ ए किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ओ बी के, ओ बी किससे, बाय सी पी सी टी। और हमारा अगर ये बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आया है हमारे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एल और एम दो कहते हैं आर टू पैरेलल लाइन। हमारे पास दे रखा है यहाँ पे एल और एम दोनों क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइन है। पी और क्यू शो डैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी ए, ये दोनों एक दूसरे क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो। जैसे ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, इन दोनों के दूसरे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो जैसे पैरेलल बता रखा है, हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 4, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। हमें क्या बता रखा है, यहाँ पे देखिए
हम यहाँ पे कहते हैं पैरेलल लाइन में तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह, जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था वैसे करेंगे। तो हमारे पास एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल डी सी ए के। तो हमारा जो एंगल बी ए सी है वो किसके बराबर है, डी ए सी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और हमारे पास क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्या है इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे जो 2AC है वो सॉरी AC है, यहाँ पे AC है वो AC के बराबर होगा, AC इक्वल्स टू AC के। क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे कॉमन है। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन है। फिर हमारा एंगल BCA किसके बराबर होगा, एंगल DAC के। जो हमारा BCA है वो DAC के क्या होगा, बराबर, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। ये भी हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास हम लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू है किसके, ट्राइंगल CDA के। वो भी किससे, एंगल साइड एंगल, दैट्स मीन ASA कॉन्ग्रेंस रूल। इस तरह से हमारे यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट पार्ट के चारों क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं।